आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता पर हैट्रिक लगाने की हर मुमकिन कोशिश में जुटी हुई है। पिछले 2 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से बढ़त लेकर केंद्र तक पहुंची। हम आज उत्तर प्रदेश की एक ऐसी लोकसभा सीट की बात करेंगे जहां मुस्लिम आबादी सबसे अधिक है, लेकिन यह सीट आरक्षित लोकसभा सीट में सम्मिलित है। हम बात कर रहे हैं बहराइच लोकसभा सीट की, जहां कभी भी किसी एक नेता या किसी एक दल का कब्जा नहीं रहा है। यहाँ की जनता का सियासी मिजाज भी कुछ ऐसा ही है। जनता कभी किसी सियासी लहर में नहीं बही। पार्टी और प्रत्याशी जनता की समझ में नहीं आए तो सोच विचार किया और फिर बदल दिया। यूं तो यहाँ से स्थानीय लोग भी जीते और बाहरी आए तो उनको भी संसद भेजा, लेकिन लगातार कोई नहीं जीत सका। बहराइच लोकसभा सीट पर यूं तो कांग्रेस 6 बार और भाजपा 5 बार जीत चुकी है, लेकिन कोई भी पार्टी या प्रत्याशी कभी हैट्रिक नहीं लगा सका। इस बार भाजपा की कोशिश होगी कि इस रिकॉर्ड को तोड़कर हैट्रिक लगाए और कांग्रेस के 6 बार जीतने के रिकॉर्ड को भी बराबरी कर सके। लोकसभा चुनाव में यूपी की बहराइच संसदीय सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अक्षयवर लाल गौंड 5,25,000 मत पाकर विजयी हुए थे। सपा बसपा गठबंधन प्रत्याशी शब्बीर अहमद 3,96,000 वोट पाकर दूसरे नंबर पर और कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री बाई फूले 34,383 मतों के साथ तीसरे नंबर पर रहीं। अक्षयवर लाल गौंड ने 1,28,659 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। भारतीय जनता पार्टी ने जहां एक बार फिर से स्थानीय सांसद को मैदान में उतारकर इस सीट से हैट्रिक जीत की आस में है, तो वहीं सपा ने बहराइच सीट से रमेश गौतम को टिकट दिया है। वे पहले बसपा में थे, 2020 में सपा में आ गए। सपा इस सीट से सिर्फ 2004 में जीती है। इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी मुस्लिम मतदाताओं के साथ साथ यादव समेत अन्य मतदाताओं को भी अपने अन्य ओबीसी वोटर्स को अपने साथ लाना चाहती है। वहीं मायावती की अगुवाई वाली बसपा की अकेले लड़ने से कहीं ना कहीं इस सीट पर फायदा मिल सकता है। बहराइच लोकसभा क्षेत्र के इतिहास की बात करें तो यह धरती महान नेता रफ़ी अहमद किदवई के नाम से जानी जाती है। 1952 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर रफ़ी अहमद किदवई को जीत मिली थी। 1957 में भी जोगेंद्र सिंह ने कांग्रेस के लिए जीत हासिल की। 1962 में स्वतंत्र पार्टी के कुंवर राम सिंह ने जीत दर्ज की। 1967 में जनसंघ के टिकट पर के नायर सांसद चुने गए थे। हालांकि 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने यहां पर वापसी की और बदलू राम शुक्ला को जीत मिली। देश में इमरजेंसी लगाए जाने के बाद 1977 के चुनाव में कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा और यहां से भारतीय लोकदल के ओम प्रकाश त्यागी चुनाव जीत गए। 1980 में कांग्रेस के मौलाना सैयद मुजफ्फर हुसैन ने जीत हासिल की। 1984 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर आरिफ मोहम्मद खान को जीत मिली, लेकिन 1979 के लोकसभा चुनाव में आरिफ मोहम्मद खान कांग्रेस छोड़कर जनता दल के साथ आ गए और वे चुनाव जीतने में कामयाब रहे। 1990 के दशक में देश भर में राम लहर चली और 1991 में बहराइच सीट से बीजेपी के रुद्रसेन चौधरी को जीत मिली। 1996 में बीजेपी के टिकट पर पदम सेन चौधरी संसद चुने गए। आरिफ मोहम्मद खान अब बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो चुके थे और 1998 के चुनाव में वे बसपा के टिकट पर फिर से सांसद चुने गए थे। 1999 में बीजेपी ने भी यहां पर वापसी की और पदम सेन चौधरी सांसद बनने में कामयाब रहे। समाजवादी पार्टी ने 2004 के चुनाव में अपना खाता खोला और रुबाब सईदा सांसद चुनी गई। 2009 में फिर से कांग्रेस की जीत हुई, कमल किशोर सांसद बने। साल 2014 में चुनाव से पहले देश में मोदी लहर का असर दिखा और बीजेपी ने इस सीट पर सावित्री बाई फूले को उतारा था। तब सावित्री बाई फूले को 4,32,392 वोट मिले थे, तो सपा के शब्बीर अहमद को 3,36,347 वोट मिले थे। इस तरह से सावित्री बाई फूले को 95,645 मतों के अंतर से जीत हासिल हुई। 2019 के चुनाव में बीजेपी के अक्षयवर लाल के पक्ष में 5,25,982 वोट आए और उन्हें सपा के शब्बीर अहमद को 1,28,752 मतों के अंतर से हरा दिया। कुल 5 विधानसभा क्षेत्रों वाले लोकसभा बहराइच में बलहा सुरक्षित, नानपारा, मटेरा, महसी, बहराइच सदर सीट है।
बहराइच जिले में 2 लोकसभा सीटें आती हैं, बहराइच और कैसरगंज। बहराइच ऐसी सीट है, यह मुस्लिम बहुल इलाका है जिसमें 35% से अधिक मुसलमान रहते हैं, 16% दलित मतदाता हैं और पिछड़ी जाति के लोगों की भी अच्छी खासी आबादी है। यह ग्रामीण संसदीय क्षेत्र है जहां साक्षरता दर करीब 48.4% है। इस लोकसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति की आबादी 15.6% के लगभग है और अनुसूचित जनजाति 0.46% है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि दलित मुस्लिम यादव वोटर्स के गठजोड़ से इंडिया गठबंधन को फायदा मिल सकता है। इसके साथ ही बेनी प्रसाद वर्मा के प्रभाव को देखते हुए गोंडा लोकसभा से श्रेया वर्मा को समाजवादी ने अपना प्रत्याशी बनाकर कुर्मी मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है, जिसका फायदा कहीं न कहीं बहराइच लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन को मिल सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा इस सीट पर किस समीकरण के साथ दोनों गठबंधन चुनाव लड़ते हैं। यह भी देखना दिलचस्प होगा कि मायावती का रुख इस सीट पर किस प्रकार होता है।